नमस्कार मित्रों। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ, मुखातिब हूँ आपसे, वो विषय ये है कि जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी बातें नए नए रूपों में सामने आती हैं। आज हमने एक अभिनव प्रयोग किया हरियाणा उर्दू एकेडमी के बैनर तले, और वह प्रयोग था वेबिनार का। और ये वेबिनार जो है ये मुख्य रूप से केंद्रित था कोरोना पर। कोरोना और अदब ये विषय था, और इस विषय को बड़े अच्छे ढंग से जो इसमें भाग लेने वाले लोग थे उन्होंने इसका निर्वहन इसको निभाया बड़े अच्छे ढंग से, और इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां नए रूप में सामने आई। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ लेखक, मैं उनको लेखक ज़्यादा वरिष्ठ मानता हूँ बजाय प्रशासनिक अधिकारी के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं उनका वैसे प्रशंसक हूँ, उनकी रचनाओं का, उनकी कृतियों का भी, और एकेडमी अवार्ड से सम्मानित भी हैं। और डॉक्टर मनमोहन की बात इस वेबिनार में सबसे अच्छी बात ये लगी कि महामारी के दिनों में या संकट के दिनों में या मुसीबत के दिनों में या ऐसे ही दिनों में जब आपदा सामने हो बहुत व्यापक स्तर पर, उन दिनों में आदमी अंदर अपने करीब ज़्यादा हो जाता है, और अपने सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ वो आत्मविश्लेषण में ही डूबा रहता है, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख पाता है, अपनी संवेदनशीलता को भी देख पाता है, उसको महसूस कर पाता है, उसको जी पाता है। और इसी में दूसरे पार्टिसिपेंट बड़े महत्वपूर्ण थे, माधव कौशिक। उन्होंने पूरा का पूरा जो ऐसे आपदा काल में लिखा गया जो भी साहित्य था उसका पूरा का पूरा ब्यौरा हमारे सामने पेश किया, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने सैकड़ों की संख्या में एक श्रोता के रूप में इसमें भाग लिया। ये अच्छी एक सुखद बात थी, और इससे जो बात उभर कर मित्रों सामने आई, मैं वो आपके सामने ज़रूर थोड़ी सी आपसे बांटना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसा दुर्भिक्ष या काल या महामारी या ऐसी कोई आपदा आई है व्यापक स्तर पर, तब कलमकार ने, चित्रकार ने, और यहाँ तक कि संगीतकार ने भी अपने अपने फ़न का, अपनी कला का, अपनी कलम का जो है पूरा का पूरा एक सृजनशील चेहरा उजागर किया है। और कोरोना काल अभी चल रहा है पूरे विश्व में, लेकिन पूरे विश्व में जो भी साहित्य, कला या संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बारे में पूरी तरह जागरूक हैं, और वो इस विषय पर पूरी तरह से लिख रहे हैं, गंभीरता के साथ लिख रहे हैं। और मित्रों, मैं ये मानता हूँ कि ईमानदारी से लिखा गया जो साहित्य है, डूब कर लिखा गया जो साहित्य है, वो किन्हीं अर्थों में इतिहास से भी ज़्यादा प्रामाणिक होता है। इतिहास में कुछ बातें छूट जाती हैं, संवेदनाएं, लेकिन साहित्य में बातें नहीं छूटती। अगर आज हमने स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व गांव की स्थिति का आकलन करना हो तो प्रेमचंद का गोदान हमारे सामने है, और अगर हमने आपदाओं को भी देखना हो तो निराला जी का कुल्ली भाट, जो उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा है, वो भी हमारे सामने है। आल्बेर कामू को आज नए संदर्भों में उनके प्लेग की वजह से याद किया जा रहा है। तो ये चीज़ें कालजयी बन जाती हैं, और ये इन्हीं को कालजयी कहा जाता है कि जो दूसरे लंबे अंतराल के बाद भी अपना प्रभाव दिखाती हैं और स्वयं अपने को पढ़े जाने के लिए आपको मजबूर करती हैं। आज मनमोहन जी ने इस बातचीत में जिक्र किया, कहानी का भी जिक्र किया, राजेंद्र सिंह बेदी साहब का जिक्र किया, तो वो एक बड़ी खूबसूरत बात थी। और इसका मतलब ये है कि हम लोग, जो साहित्य कालजयी होता है वो बरसों के बाद, दशकों के बाद और सालों के बाद भी हमारे जहन की परतों में से उभर कर सामने आता है। और इसी सिलसिले में आपको मैं याद कराना चाहूँगा राई मासूम रज़ा साहब का आधा गांव, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला अंचल, इन सब में आपदाओं का जिक्र है, और आपदाओं में मानवीय संवेदनाएं किस तरह से कुलबुलाती हैं उनका पूरा एक जीवंत वर्णन है। ये सबसे खूबसूरत बात होती है। और मित्रों, जाते जाते आपसे एक बात और बांटनी चाहूँगा। वो बात दुखद है कि 94 वर्ष के, कुछ लोग उनको 97 वर्ष का भी बताते हैं, महान उर्दू अदीब, उर्दू साहित्यकार आनंद मोहन जुत्शी, गुलजार देहलवी वो नहीं रहे।
और मित्रों, ये भी विचित्र संयोग की बात है कि 4 दिन पहले वो कोरोना वार्ड से बिल्कुल स्वस्थ होकर लौटे थे और अखबारों में इस बात का जिक्र हुआ कि इतनी उम्र में उन्होंने कोरोना को पटखनी दी और उसके बाद बड़ी मस्ती के साथ अपने घर चले आए। गुलजार देलवी साहब के बारे में थोड़ी सी बात आपको ज़रूर बताना देना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल उर्दू के अदब में, उर्दू साहित्य में, उर्दू शायरी में जो दाग का स्कूल है, दाग के स्कूल के ये अंतिम हस्ताक्षर थे, आखिरी थे। और शायद जो परंपरागत जो शायरी है उसके भी जीवित आखिरी हस्ताक्षर के रूप में आप इनको याद कर सकते हैं। तो ऐसा शख्स जब भी विदा होता है तो उसको बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया जाना चाहिए। और गुलजार साहब जिस्मानी तौर पे बेशक चले गए, लेकिन अपनी कृतियों के माध्यम से और अपनी बातों के माध्यम से वो सदा जीवंत रहेंगे और हमारी स्मृतियों में बने रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।